नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको यूपीएनएचएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम लाइक के रखते हैं 50 लाइक, तो हम चाहते हैं आप लोग 50 लाइक फ्रेंड्स कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, यह ग्रीवा जिसे गर्दन भी बोला जाता है, यहाँ पर स्थित होती है। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा कुछ गर्दन बन जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो होती है ये ऐसे कुछ थायराइड ग्रंथि इस मॉडल की ऐसे यहाँ पर गर्दन से जुड़ी होती है, तो इसी को ही थायराइड ग्रंथि बोला जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से चित्र के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रीवा को ही थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा अंग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो फ्रेंड, जो आपका फुफ्फुस जिसे आप लंग्स भी कहते हैं, यही आपके श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहंस के द्वितीय समूह अधिक संख्या में होते हैं? तो जो आपका पुंछ जिसे आप टेल भी बोलते हैं, यहाँ पर आपके सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। लैंडिंग कोशिकाओं की स्थिति एक स्राव है। तो यहाँ से जो आपका वृषण पुरुषों के अंदर वृषण होता है, उसमें ही जो फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन जो नाम का वायर हार्मोन्स होता है वो उत्पन्न होता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स लैंडिंग कोशिका इसी में पाई जाती है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 4 वाला डी हो जाएगा। कोशिका का शक्त गृह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो कोशिका का पावर हाउस भी जिसे आप लोग बोलते हैं, तो सामान्य भाषा में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा। जठर ग्रंथियों की दीवार में उपस्थित रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जठर ग्रंथियां हैं फ्रेंड्स, यह आमाशय की दीवार में उपस्थित रहती है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम से लिए। रेक्नाइड व पायोमीटर के मध्य पाए जाने वाले स्थान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जो सब एरकानाइड सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, इसे ही यह मध्य में पाई जाती है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी वाला हो जाएगा। इसको भी आपको देख लेना है एक बार। विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टीबी के नए मरीजों में भारत में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व में जो टीबी की जनसंख्या है उसमें भारत कैसे नंबर? तो यहाँ पर जो भारत में मरीज पाए जाते हैं वो 20% के करीब पूरे विश्व में पाए जाते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी वाला हो जाएगा। खसरा की संक्रामकता कम होने लगती है। तो फिर जब चकत्ते आपके शरीर में जो प्रकट होते हैं वो धीरे धीरे जब कम होने लगते हैं, तो उस प्रकार से जो आपके चकत्ते प्रकट होने के पश्चात ही आपका जो होता है फ्रेंड्स वो कम होने लगता है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संदर्भन इकाई एफआरयू के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड, जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे आप सीएससी भी बोलते हैं वही आपका जो कार्य करता है, तो इसको यहाँ से सीएससी भी बोला जाता है फ्रेंड्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लिए सघन आईईसी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ से जो कलंक सिग्मा होते हैं उनको कम करना ही जो कुष्ठ रोग के कार्यक्रम का है उसका फ्रेंड्स उद्देश्य है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। मैंट्राक्ट टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? तो जो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी आपके शरीर में होती है फ्रेंड्स, इसके ही निदान के लिए जो मेंटॉक्स टेस्ट कराया जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट का परिणाम पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका मेंटॉक्स टेस्ट होता है इसका जो परिणाम है फ्रेंड्स वो 24 घंटे के बाद आता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर 24 घंटे हो जाएगा। चिकनगुनिया एक आघातक डॉट डॉट रोग है। तो जो चिकनगुनिया होती है फ्रेंड्स, यह मच्छरों से संबंधित है और यह जो विषाणु जनित वायरल होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मॉस्किटो चैप्टर से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। 20 लीटर पानी को विसंक्रमित करने के लिए कितनी मात्रा की क्लोरीन की गोली का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यदि आप 20 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी संक्रमण से बचाने के लिए आपको 0.5 ग्राम जो होता है फ्रेंड्स उस क्लोरीन को इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
गलसुआ मम्प्स एक बीमारी है जो कि डॉट डॉट को प्रभावित करती है। तो जो आपके पेरोटिड ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, यह गलसुआ बीमारी उसी को टारगेट करती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों में आने वाले दांतों की पहली जोड़ी है। तो फ्रेंड्स जो कृंतक नाम के दांत होते हैं, आपको पता होगा कि आपके शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे एक रत्नक, कृंतक, चवाणक और अग्र चवाणक कहा जाता है। तो इसमें से जो बच्चों में पाई जाती हैं फ्रेंड्स, वो आपको कृंतक दांत पहले पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। डॉट डॉट रोग में बच्चों में लक्षण को ड्राइवन बाई मोटर रूप में वर्णित किया जाता है। तो फ्रेंड जो ADHD होता है फ्रेंड्स, इसी को ही बच्चों के लक्षण में ड्राइवर बाई मोटर के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर जो ए वाला निकल कर आ जाता है। फोटोथेरेपी के दौरान नर्स को शिशु की आंखों पर पट्टी का टुकड़ा क्यों रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स जो कंजक्टिवा व रेटिना को क्षति से बचाने हेतु बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आंखों के ऊपर लाल काला कपड़ा रखा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। जन्म के बाद 3 मिनट के भीतर एक स्वस्थ चौकन्ने नवजात शिशु की हृदय गति किसके बीच होनी चाहिए? तो जो स्वस्थ अगर आपका बच्चा है फ्रेंड्स, जन्म के समय, जन्म के बाद उसके 3 मिनट के भीतर उसका जो पल्स रेट है फ्रेंड्स 110 से 160 के बीच उसका धड़कन होना चाहिए। अगर इतना है तो आपका बच्चा स्वस्थ है, नहीं अगर इससे कम है तो आपका जान लीजिए आपका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर ए वाला हो जाता है। एक स्वस्थ शिशु के जन्म के बाद डॉक्टर से आर्टिसियो बन जाता है। तो जो लिगामेंट्स आर्टीरियोसम होता है फ्रेंड्स, आपके बच्चे का शरीर में बन जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाता है। शिशु काल में खेलना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उन्नत करता है। तो अगर फ्रेंड्स शिशु काल के दौरान आपका बच्चा खेल कूद में ज़्यादा रुचि नहीं कर रहा है तो उसको खेल कूद से वंचित मत कीजिए, क्योंकि खेल कूद करने से ही जो उसके शारीरिक विकास होता है वह फ्रेंड्स तेज़ी से हो सकता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला निकल कर आ जाता है। एक व्यक्ति जिसे हीरोइन की लत लग गई है कौन से वापसी लक्षण अनुभव करेगा? तो फ्रेंड्स जो अगर किसी व्यक्ति को हीरोइन जो एक नाम का मादक पदार्थ होता है फ्रेंड्स, अगर उसकी लत लग गई है तो फ्रेंड्स उसका जो जी मचलाना व उल्टी आना व दस्त व पसीना उसके प्रमुख लक्षण होते हैं। अगर यह लक्षण आपको दिख रहा है तो जान लीजिए कि अब वह उसको ज़्यादातर मात्रा में उसको लक्षण को काबू करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इस माध्यम से यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बोलने या बोले गए शब्दों को समझने में अयोग्यता कहलाती है। तो जो फ्रेंड्स एफेसिया होता है फ्रेंड्स, यही आपको बोलने और समझने में अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला हो जाता है। मनोविदलता में एनहेडोनिया का शब्द का मतलब है। तो फ्रेंड्स जो मनोरंजक और आनंददायक घटनाओं पर प्रतिक्रिया के अयोग्यता में कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर सी वाला हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने 25 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, एक वीडियो को लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमें एक नया जोश और नई ऊर्जा मिल सके। थैंक्स यू फ्रेंड्स।